वृंदावन बिहारी लाल की श्रीमद् भागवत भगवान की व्यास जी महाराज की जय जय श्री राधे श्याम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। अथ तृतीयो अध्याय है। सूत उवाच जगृहे पौरुषं रूपं भगवान् महदादिभिः महात्म्य प्रथम स्कंद का तीसरा संभूतं षोडश कलाम् आदौ लोकस्य शिक्षया आदौ यानी सृष्टि के प्रारंभ में लोक शिक्षया संसार को रचने की इच्छा से जगृहे यानी ग्रहण किया पौरुषम उस विराट पुरुष ने रूपम रूप को भगवान ने महत आदि भी महत्त्व इत्यादि स्वरूप को ग्रहण किया। इनके अहंकार इत्यादि महत्त्व इत्यादि के द्वारा संभूतम यानी इनसे युक्त होकर के षोडश कलाम 16 कलाओं से युक्त होकर के भगवान ने संसार को रचने के लिए इस विराट पुरुष को धारण किया, इस परम पुरुष स्वरूप को धारण किया। 16 कला कौन कौन सी है? तुष्टि, पुष्टि, गिरा, कांति, श्री, अल्हादिनी, मेधा, अनुग्रह, जया, विजया, ईशाना, विद्या, विद्या, माया, ये 16 कलाएं हैं। इनको युक्त होकर के भगवान ने संसार रचने के लिए विचार किया। यस्यांभसि शयानस्य योग निद्रां वितन्वतः नाभिहृदाम्बुजादासी ब्रह्मा विश्वसृजापतिः यस्य यानी जिस, अंभसी यानी जल में, शयानस्य यानी सोते रहने पर, योग निद्राम यानी योग निद्रा का, वितन्वतः यानी विस्तार करने वाले, नाभि हृदय यानी नाभि रूप सरोवर से, अंबुजात यानी कमल से, विश्व सृजात यानी विश्व की सृष्टि करने वाले, पति यानी स्वामी, ब्रह्मा आसीत यानी ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। और यस्यावयव संस्थाने कल्पितो लोक विस्तरः तद्वै भगवतो रूपं विशुद्धं सत्त्वमूर्जितं यस्य यानी जिस, अवयव यानी अंगों के, संस्थान आधार में, लोक विस्तर है यानी लोकों का विस्तार यानी कल्पित है यानी किया गया है। तत्वै वही जो है भगवत है भगवान का, विशुद्धम सत्वम ऊर्जितम रूपम यानी अत्यंत शुद्ध सत्वात्मक जो है, सत्व गुण से युक्त श्रेष्ठ रूप जो है कहा गया है, यह है। पश्यन्त्यधोरूपमदभ्रचक्षुषा सहस्रपादोरुभुजाननाद्भुतं सहस्रमूर्धश्रवणाक्षिनासिकं सहस्रमौल्यांबरकुण्डलोल्लस सहस्र पाद है यानी हजारों पैर हैं। ऊरुह सहस्त्र, सबके साथ सहस्त्र जोड़ना है ना। हजारों जांघें हैं, हजारों भुजाएं हैं। आननम यानी मुख जो हैं हजारों हैं। मूर्ध सहस्त्र है, हजारों मस्तक है। श्रवण है अच्छी, नासिका मौली यानी कान, नेत्र, नाक, सिर। सहस्त्रों यानी हजारों की संख्या में। अंबर यानी वस्त्र, सुशोभित है। कुंडल है, कानों में कुंडल सुशोभित हो रहा है। उल्लसत यानी शोभायमान है। आद है यानी इस विराट पुरुष के
अद्भुतम यानी अद्भुत स्वरूप जो है वो कैसा है, पश्यंत यानी देखने योग्य जो है रूप को, अदब्र यानी प्रतहित न होने वाले की, चक्षुषा यानी दृष्टि से, पश्यंत यानी देखते हैं, योगी लोग देखते हैं ना। भगवान का जो दिव्य स्वरूप है ये साधारण दृष्टि से नहीं देखा जा सकता। कैसे देखा जा सकता है? दिव्य दृष्टि से योगी लोग देखते हैं ना। कैसा स्वरूप भगवान का? अदब्र है, यानी साधारण नेत्रों से नहीं देखा जा सकता। अर्जुन भी नहीं देख पाए। भगवान ने जब विराट रूप अर्जुन को दिखाया, अर्जुन नहीं देखे, तो भगवान ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि दी, तब जाकर अर्जुन देखे। ऐसा है भगवान का वह दिव्य स्वरूप। लेकिन योगी लोग जो है उसको योग में, ध्यान में देखते हैं। निधानं बीजमव्ययम् यस्यांसांसेन सृज्यन्ते देवतिर्यं नरादयः। एतत् यानी यही जो है उस विराट पुरुष का नाना अवताराणाम यानी अनेकों अवतारों का निधान यानी मूल है उत्पत्ति का ना। बीजम अव्ययम यानी अक्षय बीज है। इसी के द्वारा यस्य अंश अंशेन, इसी के अंश, उसके अंश, अंश इत्यादि के द्वारा सृज्यन्ते सृजन करते हैं भगवान। किसका? देव तिर्यंग नर आदय है, देवता पशु पक्षी मनुष्य इत्यादि का सृजन पालन करते हैं। इसी से इन सब की उत्पत्तियां होती हैं। तो ये जो था विराट पुरुष, ये भगवान का जो आदि स्वरूप है यही है। इसी से सारे अवतार प्रकट हुए। अब गिना रहे हैं कितने अवतार हुए। स एव प्रथमं देवः, कौमारं सर्गमास्थितः, चचार दुश्चरं ब्रह्मा, ब्रह्मचर्यं अखंडितम्। स यानी वही, एव यानी ही, निश्चित रूप से वही भगवान प्रथमम देव है, प्रथम रूप में अवतार लिए। कौमारम सर्गमास्थित है, कौमार सर्ग का आश्रय लेकर के किसके रूप में? सनत कुमार के रूप में। सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार 4 रूप में अवतार लिए। और दुश्चरम तपम चचार यानी बड़ी घोर तपस्या किए। ब्रह्मचर्यम अखंडितम, अखंड ब्रह्मचर्य का पालन किए सनत कुमार के रूप में, है ना। द्वितीयं तु भवायास्य रसातलगतां महीं उद्धरिष्यन्नुपादत्त यज्ञे सह सौकरं वपुः। द्वितीयं तु वही भगवान दूसरी बार, अस्य यानी इस संसार के, अस्य विश्वस्य इस संसार के, भवाय यानी कल्याण के लिए, रसातल गताम महीम यानी महीम यानी पृथ्वी के, रसातल गताम रसातल चले जाने पर, उद्धरिष्यत् उद्धार करने के लिए भगवान ने यज्ञेशः वो यज्ञ भगवान जो है, सौकरम वपुः उपादत्त है, सौकर रूप से, बारह रूप से, उपादत्त है यानी रूप को धारण किए। तृतीयं ऋषि सर्गं तु च देवर्षित्वमुपेत्य सह तंत्रं सात्वतमाचष्ट नैष्कर्म्यं कर्मणां यतः। तृतीयम तीसरी बार ऋषि सर्गम ऋषियों की परंपरा में यानी ऋषियों की स्थिति में, ऋषियों के वंश में, देवर्षित्व उपेत यानी देवर्षि नारद जी उपेत यानी बन करके आ गए भगवान। और उन्होंने सात्वत तंत्रम यानी सात्वत कहे जाने वाला जो तंत्र है, नारद पंचरात्र इत्यादि है ना, उसको नैष्कर्म्यम कर्मणाम यतः जिनमें कर्मणा कर्मों के द्वारा नैष्कर्म यानी कर्मातीत स्थिति को प्राप्त किया जाता है, बतलाया जाता है, उसका आचष्ट यानी उपदेश किया। यानी तीसरी बार नारद जी के रूप में आए और नारद पंचरात्र इत्यादि का उपदेश किया। तुर्ये धर्म कला सर्गे नर नारायणा वृषि
भूत्वात्मोपसमोपेतम् भूत्वात्मोपसमेवेतम् अकरो दुश्चरम तपः अकरो दुश्चरं तपः तुर्ये यानी चौथी बार। ये तुर्ये जो शब्द बना है ये चतुर शब्द से बना है। अच्छा क्या समझ में आया बच्चा? जो तुर्ये बना है ये चतुर शब्द से बना हुआ है यानी चार। तो तुर्ये का तोता यानी चौथी बार। धर्म कला सर्गे यानी धर्म के यहाँ उनकी जो कला रूप से उनकी जो पत्नी है धर्म की मूर्ति तो उनके यहाँ अपने कला रूप से नर नारायण ऋषि भूत्वा यानी नर नारायण ऋषि भूत्वा यानी बन करके आए और आत्म उपसमः उपेतम यानी मन इंद्रिय संयम स्वरूप से दुश्चरम तपः अकरोत यानी कठोर भयंकर तपस्या किए। मन इंद्रिय इत्यादि को उपेतम यानी स्वरूप में स्थित करके बस में करके तपस्या किए। पंचमः कपिलो नाम सिद्धेशः काल विप्लुतम् प्रोवाचासुरये सांख्यम् तत्त्वग्राम विनिर्णयम्। पंचमः पांचवी बार कपिलो नाम कपिल देव जी के रूप में आए। सिद्धेश है जो कि सिद्धों के ईश हैं। किनके यहाँ है? करदम जी के यहाँ माता देवहूति के गर्भ से कपिल देव जी के रूप में। काल विप्लुतम तत्वग्राम यानी जो तत्वों का ग्राम है जो ग्रामज प्रत्यय समूह अर्थ में होता है। अच्छा कि जो तत्वग्राम यानी तत्वों का समूह है। काल विप्लुतम यानी समय के फेर से जो लुप्त हो गया था उसको विनिर्णयम यानी ठीक ठीक करने के लिए सांख्यम यानी सांख्य तत्व का आसुरये यानी आसुरी नामक मुनियों को प्रोवाच यानी उपदेश किए। सांख्य तत्व का उपदेश किए कपिल भगवान। षष्ठे अत्रेरपत्यत्वम् वृतः प्राप्तोऽनुसूयया अन्वीक्षिकीम् अलर्काय प्रहरादिभ्य ऊचिवान्। षष्ठे यानी छठवीं बार अत्रेह अपत्यत्वम् अत्रि ऋषि के अपत्य यानी पुत्र के रूप में वृत है प्राप्तो अनुसूया अनुसूया जी के यहाँ मतलब भगवान ने अत्रि ऋषि को जो इनको वरदान दिया था। अत्रि ऋषि ने कहा आपके समान संतान चाहिए। इन्होंने वरदान दिया कि दत्त यानी दिया तो भगवान का नाम हो गया दत्तात्रेय। तो अत्रि ऋषि के यहाँ अनुसूया मैया के गर्भ से पुत्र होकर के प्राप्त है यानी अवतीर्ण हुए। और अलर्काय प्रहलादिभ्य अलर्क और प्रहलाद इत्यादि को अन्वीक्षिकीम ऊचिवान तत्व दर्शन कराने वाली विद्या का ऊचिवान यानी उपदेश किए। ततः सप्तम आकुत्याम् रुचेर्यज्ञोऽभ्यजायत सायमाद्यैः सुरगणैर् अपास्वायम्भुवन्तरम्। ततः यानी उसके बाद सप्तम यानी सातवीं बार आकुत्याम माता आकुति के गर्भ से रुचे रुचि प्रजापति के द्वारा यज्ञम अभिजायत यज्ञ रूप में भगवान उत्पन्न लिए। सा उस अवतार में उन्होंने यम आद्य ही सुरगणई यम इत्यादि जो देवता हैं सुरगण हैं उनको अपायत यानी रक्षा की। कब? स्वयंभुवांतरम स्वयंभुव मनवंतर में। अच्छा उनका रक्षा की मतलब पालन किया। ठीक है ना जी। यानी पाती यानी रक्षति पारक्षणे धातु से। अच्छा पात यानी रक्षा की। अष्टमे मेरुदेव्यां तु नाभिर्जात उरुक्रमः दर्शयत् वर्त्मधीराणाम् सर्वाश्रम नमस्कृतम्। अष्टमे आठवीं बार मेरुदेव्यां नाभे नाभि ऋषि की पत्नी मेरुदेव्या के गर्भ से जाते यानी उत्पन्न हुए। किसके रूप में? अरे नहीं नाभि जी के द्वारा मेरुदेव्या यानी मेरु देवी के गर्भ से जाते यानी उत्पन्न हुए। किसके रूप में उत्पन्न हुए? ऋषभ देव भगवान के रूप में उत्पन्न हुए। अच्छा जी। और नमस्कृतम आसम
धीराणाम, जो आश्रम धीरों के लिए, धैर्यशालियों के लिए भी नमस्कृत है, उस वक्त में यानी मार्ग को दर्शन यानी दिखाया, यानी परमहंसों का मार्ग जो है उन्होंने दिखाया। जैन धर्म का प्रचार यहीं से तो हुआ है, ऋषभदेव भगवान के रूप में ना। जी। ऋषिभिर्याचितो भेजे ऋषिभिर्याचितो भेजे नवमं पार्थिवं वपुः नवमं पार्थिवं वपुः दुग्धे गामोषधिर्विप्रा दुग्धे गामोषधिर्विप्रा तेनायं स उषत्तमः तेनायं स उषत्तमः। ऋषिभिः यानी ऋषियों के याचितो यानी प्रार्थना करने पर, नवम यानी नवमी बार, पार्थिवम यानी पृथु रूप में, भेजे यानी भगवान ने वो धारण किया, वपु यानी शरीर को, दुग्ध गाम औषधि यानी पृथ्वी औषधियों का, दुग्धे यानी दोहन किया, कैसे इस पे गाम यानी पृथ्वी के द्वारा है ना। और विप्रा, हे विप्रगण, तेन अयम उषत्तम है, इस कारण से ये जो भगवान का अयम अवतार, जो भगवान का ये अवतार है, ये उषत्तम है, यानी सबके कल्याण के लिए बहुत अच्छा कहा गया है। क्योंकि आती है कथा ना, बेन के अत्याचार से माता पृथ्वी जो है सारे धान्यों को, आगे आएगी कथा पंचम स्कंद, पंचम स्कंद में नहीं, चतुर्थ स्कंद में आएगी कि जब महाराज अंग होते हैं, अंग के यहाँ दुष्ट पुत्र उत्पन्न हो जाता है बेन नाम का, और जिसके कारण पिता को घर छोड़ के वन में चला जाना पड़ता है। तो ये इतना अत्याचार करता है, आज्ञा कर देता है पूरे राष्ट्र में कि न यष्टव्यम न दातव्यम न होतव्यम द्विजा क्वचित् इति न्यवारयत् धर्मं भेरी घोषेण सर्व से, कोई यज्ञ न करे, दान न करे, कोई पुण्य न करे, कुछ भी, सब जगह अगर दान पुण्य करने मेरा करो। तो पृथ्वी देखी है तो बहुत अत्याचार कर रहा है, तो सारे धान्यों को अपने भीतर छुपा लेती हैं। बाद में जो है ऋषि इसको समझाने आते, नहीं मानता है, हुंकार करते हैं, ये मर जाता है, मंथन किया जाता है, जंगा का निषाद प्रकट होते हैं, भुजाओं से पृथु और माता ऋषि प्रकट होती है, और यही पृथु जिस पृथ्वी का दोहन करते हैं, इन्हीं पृथ्वी के नाम से धरती का नाम पृथ्वी पड़ता है। ठीक है ना जी। अगला अवतार गिना रहे हैं, सुरा, एक और बचा क्या, रूपम सजगृहे मात्स्यम चाक्षुषो दधि संप्लवे नाभ्यारोप महिमय्या अपाद वैवस्वतं मनुम्। रूपम, रूप को जगृहे यानी ग्रहण किए, चाक्षुष उदधि संप्लवे, जब चाक्षुष मनवंतर में ये सारा संसार जो है उदधि संप्लवे यानी सागर में, जल में डूब गया था, लुप्त हो गया था, अवसर आ गया था, सागर में पूरी पृथ्वी को डुबाना चाह रहा था, उस समय नाभ्यारोपम, महिम यानी पृथ्वी को, नाभ्यारोपम यानी जो है नाव रूप से, वो उनको स्वयंभुव मनवंतर के जो मनु थे, जिनका नाम सत्यव्रत राजा था, उनको अपान यानी रक्षा किए, है ना, संपूर्ण धान्यों को नाव रूप में रख लिया गया, और वो मत्स्य रूप से आए और अपनी सींग से बोले कि रस्सी को बांध करके, और पूरी रात जो है ज्ञान का उपदेश करते रहे जब तक सृष्टि का प्रलय चल रहा था ना। तो नौका में बैठा करके स्वयंभुव मनु अपात यानी स्वयंभुव मनु की रक्षा किए। ये अवतार कौन सा हुआ? मत्स्य अवतार भगवान का। सुरासुराणाम उदधिम मथनताम मंदिराचलम दध्रे कमठ रूपेण पृष्ठ एकादशे विभु। सुर असुराणाम उदधिम, देवता और असुर, उदधिम यानी सागर को, मथनताम जब मथ रहे थे तो मंदराचल पर्वत के द्वारा, तो कमठ रूपेण दध्रे पृष्ठ यानी कमठ रूपेण कछुआ के रूप में, पृष्ठ दध्रे यानी पीठ में धारण किया, एकादश अवतार में वो विभु यानी वो समर्थ भगवान। एकादश अवतार किसका हुआ? कच्छप रूप से भगवान का एकादश हुआ। धानवंतरम द्वादशमं त्रयोदशमेव च अपाययत्सुरारण्या मोहिन्या मोहयन् स्त्रिया। धानवंतरम द्वादशमं,
बरहमा अवतार जो है धन त्रयोदशी के दिन भगवान का धनवंतरी रूप में हुआ। त्रयोदशम एवच, त्रयोदश अवतार हुआ किसका? मोहिन्या, मोहिनी का हुआ, जो कि मोहन स्त्रियां मोहित करने के लिए हुआ। इसमें क्या किया इन्होंने? अपाययत सुरान, यानी सुरान यानी देवताओं को, अपायत यानी पिलाया क्या? अमृत। और अन्यान मोहिन्या, मोहयत स्त्रिया यानी अन्यों को, यानी अन्यान असुरान, असुरों को जो है मोहित किया। केवल असुरों की ओर देख करके मुस्कुरा देते और देवताओं को अमृत पिलाते। असुर तो सुंदर सुंदर मुस्कान से उनके लट्टू हो रहे थे और देवता मजे से अमृत पी रहे थे। अच्छा, लेकिन तब भी स्वर भानु एक दैत्य जान गया तो सूर्य चंद्रमा के बीच बैठ गया था। जाकर भगवान ने उसका भी गर्दन काट दिया। और सूर्य चंद्रमा के पास ग्रहण का बदला लेने आता है, ग्रहण रूप से बदला लेने आता है ना। चतुर्दशम नारसिंहम, चतुर्दशम नारसिंहम बिभ्रद्दैत्रेन्द्र मूर्छितम, बिभ्रद्दैत्रेन्द्रमूर्छितम् ददार करजैर्वक्ष, ददार करजैर्वक्ष एरकाम कटकृद्यथा। एरकाम कटकृद्यथा। चतुर्दशम नारसिंह, 14वीं बार कैसे आए? नरसिंह भगवान के रूप में आए। और दैत्रेंद्र यानी दैत्य का जो राजा है, हिरण्यकशिप है, ऊर्जितम वो जो कि अत्यंत बलवान था, भगवान ने बिभ्रत यानी धारण किया। और क्या किए? उसके वक्षस यानी छाती को, ददार यानी फाड़ दिए। कैसे? करजई यानी कर से जनी प्रादुर्भावे उत्पन्न होने वाले नाखून के द्वारा। करजई मतलब नाखून, कर शब्द है और जनी प्रादुर्भावे धातु यानी हाथ से जो उत्पन्न होने वाले हैं नाखूनों के द्वारा। करजई यानी नाखूनों से, वक्षस से यानी छाती को ददार फाड़ दिया। कैसे? उदाहरण दे रहे। एरकाम कटकृद यथा, कटकृद यानी चटाई बनाने वाला, यथा यानी जैसे, एरकाम यानी घास को फाड़ देता है। यहाँ पर तो एरकाम कटकृद यथा का उदाहरण दिया है। सप्तम स्कंद में उदाहरण दिया है नखैर यथा हिम गरुड़ो महाविषम, ये यानी जैसे गरुड़ जी सर्प को फाड़ देते हैं, चटाई बनाने वाला घास के टुकड़े को फाड़ देता है, वैसे ही भगवान ने हिरण्यकशिप की छाती का ऑपरेशन कर दिया। पंचदशम वामनकम, पंचदशम वामनकम कृत्वा गादध्वरं बले, कृत्वा गादध्वरं बले पदत्रयं याचमानः, पदत्रयं याचमानः प्रत्यादित्सुस्त्रिविष्टपम्, प्रत्यादित्सुस्त्रिविष्टपम्। पंचदशम 15वीं बार वामनकम, वामन अवतार में भगवान आए। और क्या किए इन्होंने? कृत्वा यानी वामन बन करके, गादध्वरम बले, अध्वरम यानी यज्ञ में, बले यानी राजा बलि के, अगात यानी गए, है ना। और पदत्रयम याचमान है, 3 पग पृथ्वी की याचना किए। और क्या किए महाराज? याच प्रत्यादित सुस्त विष्टपम यानी त्रिविष्टपम, स्वर्ग को प्रति वापस अधिसु यानी ले जाने की इच्छा किए। और 3 पग में ही पूरी त्रिलोकी को नाप लिए और ले जा करके देवराज इंद्र को दे दिए। उस समय भगवान की दूसरे इंद्र के समान ही भगवान की शोभा हुई और भगवान का नाम हुआ उपेंद्र। मतलब ये 15वां अवतार भगवान का क्या है? वामन अवतार है ना, वामन अवतार। अच्छा, यहाँ पर जो भागवत का 8वां स्कंद है, जहाँ पर भगवान राजा बलि से 3 पग पृथ्वी जिस अध्याय में मांगते हैं, तो वहां पर श्रीधर स्वामी ने एक बड़ी सुंदर कारिका लिखी है कि अगर किसी से मांगना है तो कैसे मांगो। दातु स्तुति स्वयं तुष्टि इत्यादि प्रस्तुतोचितम वक्तव्यमित भिक्षुस्तु शिक्षयन्नाह वामनः। वामन भगवान ने ब्राह्मणों को सिखाया है। क्या सिखाया? किसी से मांगना है तो कैसे मांगो। कैसे? दातु स्तुति, सबसे पहले दानदाता की महिमा गाओ। वामन भगवान राजा बलि की बहुत महिमा गाते हैं। अरे राजन, आपके जैसा हमने तो दानी सुना ही नहीं, आप किस कुल में उत्पन्न हुए हैं, अरे आपके जैसे तो बहुत है। हिरण्यकशिप अद्वितीय वीर थे, प्रहलाद अद्भुत भक्त, आपके जो पिता विरोचन थे परम दानी, ऐसे कुल में आपका खूब महिमा गाई महाराज। उसके बाद स्वयं तुष्टि, अपनी संतुष्टि भी दिखाओ, है ना, कि हम कुछ नहीं मांगने आए हैं, आप कितना भी आप दानी हो लेकिन हमें कुछ नहीं चाहिए। फिर उसके बाद
धातुस्तुति स्वयं तुष्ट इत्यादि प्रस्तुतोचितम। फिर वक्तव्य, फिर जा करके बताओ कि वैसे तो हमें कुछ नहीं चाहिए, फिर भी पदानि त्रीणि दैत्येन्द्र, आप मुझे मेरे पैर से 3 पग पृथ्वी दे दो। मतलब पहले संतोष दिखा, पहले तो महिमा गाओ दानदाता के, फिर अपना संतोष दिखाओ, तब जाकर प्रयोजन बताओ हम क्यों आए। ये सिखाया बाबा। तो 15वां अवतार किसका हुआ? वामन। अवतारे षोडश में, अवतारे षोडश में, पश्यन् ब्रह्मद्रोहो निपान्, पश्यन् ब्रह्मद्रोहो निपान्, त्रिसप्त कृत्वा कुपितो, त्रिसप्त कृत्वा कुपितो, निक्षत्रम् अकरोन्महीम्, निक्षत्रम् अकरोन्महीम्। 16 में अवतार है, 16वीं अवतार उन्होंने लिया। पश्यत यानी देखा। क्या देखा भाई? कि निपान यानी राजा लोग जो हैं वो ब्राह्मण द्रोही हो गए हैं।